अजमत भाई दो तीन शेर तहतुल लफ्ज़ में सुन लीजिए। तपिश महसूस होती है, तपिश महसूस होती है वतन की ठंडी छांव में, तपिश महसूस होती है वतन की ठंडी छांव में, गुलामी की अभी तक बेड़ियां हैं अपने पांव में। तपिश महसूस होती है वतन की ठंडी छांव में, गुलामी की अभी तक बेड़ियां हैं अपने पांव में। हुकूमत की सियाकारी के बादल छाए हैं हर सू, हुकूमत की सियाकारी के बादल छाए हैं हर सू, छुपा जमहूरियत का चाँद है काली घटाओं में, छुपा जमहूरियत का चाँद है काली घटाओं में। आप सवाले शिकवा जवाबे शिकवा तो सुने होंगे, लेकिन उसका तरन्नुम नहीं सुने होंगे। अजमत भाई बतौर खास मुलाजा फरमाए। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज़। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज़। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अजमत भाई जी वो नज़्म पढ़ता हूँ कब्र के हवाले से बतौर खास, जहाँ जहाँ हजरात तशरीफ फरमा है इस नज़्म को संजीदगी के साथ सुन लें। अगर मिसरा समझ में आ जाए तो दुआओं से नवाज दें। बतौर खास मुलाजा फरमाए एडवोकेट साहब। होगा तू कब्र में तन्हा दिल, होगा तू कब्र में तन्हा दिल, क्या बताएं तुझे कितनी वहाँ वहशत होगी। होगा तू कब्र में तन्हा दिल, क्या बताएं तुझे कितनी वहाँ वहशत होगी। जब नकीले वहाँ आएंगे, जब नकीले वहाँ आएंगे, उनके आने से तुझे और भी दहशत होगी। जब नकीले वहाँ आएंगे, उनके आने से तुझे और भी दहशत होगी। बंद मुलाज़ा फरमाए। तुझसे पूछेंगे बता रब है तेरा कौन है बंदे, तेरा मज़हब है और तेरे नबी कौन है बंदे। नेक अमल करके गया होगा तू, नेक अमल करके गया होगा तू, तेरी खातिर वही मिट्टी बाग़े जन्नत होगी। होगा तू कब्र में तन्हा दिल, क्या बताएं तुझे कितनी वहाँ वहशत होगी। अगला बंदा बात फरमाए। उन सवालों
सोती है जिस तरह शबे अव्वल दुल्हन, सोइए से ही जब तक न कयामत होगी, होगा तो कब्र में तन्हाए दिल, क्या बताए तुझे कितनी वहाँ वहशत होगी। अजवा साहब जी इरशाद। हश्र के दिन तेरे माँ बाप व अहबाब सभी देखते ही तुझसे कर लेंगे किनारा कशी, न कहीं मांग लेने की उनसे, न कहीं मांग लेने की उनसे, बस इसी बात पे तुझसे भी बगावत होगी, होगा तू कब्र में तन्हाए दिल, क्या बताए तुझे कितनी वहाँ वहशत होगी। पाला था जिसको कि आगे ये सहारा बने, वो छुपेंगे तेरे बेटे आज अनजान बने, काम आई क्या मोहब्बत उनकी, काम आई क्या मोहब्बत उनकी, क्या बताए हमें कितनी वहाँ हसरत होगी, होगा तो कब्र में तन्हाए दिल, क्या बताए तुझे कितनी वहाँ वहशत होगी। अजय साहब जी की फरमाइश के हवाले से वो नज़्म सुना देता हूँ, बस इजाजत चाहता हूँ। एडवोकेट साहब और तमाम मेहमान बतौर खास मुलाज़िम, माँ की आँखों में, माँ की आँखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, माँ की आँखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, माँ की आँखों में माँ की आँखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, तब कहीं काबे की, तब कहीं काबे की दीवार में दर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में दर लगता है, रोक लेता है रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर, माता चल माता चल मुझे जिब्रील का पर लगता है, माता चल मुझे जिब्रील का पर लगता है, माँ की आँखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में दर लगता है,
अजवत कासमी साहब, आपकी कुर्बानियां इस मदरसे के लिए, अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल फरमाए और ये अगला शेर समाप्त फरमाए बतौर खास मुलाजा फरमाए। पाँव फैलाओ मुझको कुरान की तौहीन का डर लगता है, माँ की आँखों में जब अश्कों का गुहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में दर लगता है, माँ की आँखों में। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत माशाल्लाह। अब इसके बाद अरशद भाई की तरफ से 50 रुपए का इनाम और सरफराज भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है, आप अपना इनाम ले लें। अब इसके बाद आज के हमारे मेहमान एजाजी 100 रुपए हमारे मास्टर एजाज साहब की तरफ से, जो हमारे मदरसे के सरप्रस्त हैं, उनकी तरफ से आया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान एजाजी जनाब आजम खान साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा सपा, यहाँ मौजूद हैं। हम उनको बड़ी अदब के साथ दरखास्त करेंगे कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे मेहमान शायर हारून आजमी साहब को शील्ड देकर सम्मान करें और बच्चों के सामने कुछ अपनी बातों को रखें जिससे हम सबका फायदा हो। जनाब आजम खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई। इसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी जनाब आजम खान साहब को माला पहनाकर हम उनका स्वागत करते हैं।